हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण के बारे में। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको आज हम जानेंगे। आज हमारा ये रेखाएं और कोण का बिल्कुल बेसिक रहेगा। तो यदि ये आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु के बारे में। बिंदु क्या होती है? बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। एक यहाँ पर हमने डॉट बना दिया, तो यहाँ पर इसकी ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। तो बिंदु क्या कहलाता है? जिसकी ना चौड़ाई हो, ना लंबाई हो, ना ऊंचाई हो। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे रेखाखंड। तो हम देखते हैं रेखाखंड के बारे में। आप देख रहे होंगे ये एक रेखाखंड दिया गया है, जिसे दो बिंदु ए और बी से मिलकर बनाया गया है। तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम इसको इस साइड और इस साइड दोनों साइड बढ़ा देते हैं तो वो रेखा बन जाएगी। तो क्या होता है कि वह रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु, मतलब इन दोनों का क्या हो गया? अंत, लिमिट यहीं तक है इन दोनों की। तो दो अंत बिंदु होते हैं या दो अंत बिंदु हों, वो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, रेखाखंड कहलाता है। अब हम देखते हैं रेखा के बारे में। तो शून्य चौड़ाई व अनंत लंबाई वाला आदर्श वक्र। शून्य चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई शून्य रहती है और लंबाई क्या रहती है? अनंत रहती है। शून्य चौड़ाई व अनंत लंबाई वाला आदर्श वक्र क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ एक रेखा बना दी गई है। इसको हम इस रेखा में आप देख रहे होंगे कि इसको हम इस साइड और इस साइड दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? इसको हम दोनों ही तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो क्या रहती है? शून्य रहती है, लेकिन लंबाई क्या रहती है? अनंत रहती है। क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। अब हम देखेंगे कि किरण क्या कहलाती है। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है। देखिए यह एक बिंदु है, यहाँ से लेके एक किरण निकल रही है और यह आगे कहाँ तक जाएगी यह निश्चित नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। ठीक है, यदि इसका हम दूसरा भी पॉइंट निश्चित कर दें तो वो क्या बन जाएगा? हमारा रेखाखंड बन जाएगा। ठीक है, यदि इसमें हम क्या करना है, इस बी को निश्चित ना करके अनंत कर देंगे तो वो कहलाएगी किरण। और यदि दोनों ही निश्चित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाती है आपके, दोनों निश्चित है तो रेखाखंड, और यदि एक निश्चित है और एक अनंत तक जाता है तो वो कहलाती है किरण कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं असंरेख बिंदु के बारे में। असंरेख बिंदु क्या हो जाएंगे? यदि एक रेखा पर तीन या अधिक बिंदु स्थित हो, एक ही रेखा पर तीन या उससे अधिक बिंदु स्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु। यदि एक ही रेखा पर स्थित है तो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु। चलिए तो अब हम देखते हैं असंरेख बिंदुओं के बारे में। असंरेख बिंदु क्या हो जाएंगे? यदि एक रेखा पर तीन या उससे अधिक बिंदु स्थित ना हो। यदि एक ही रेखा पर तीन या अधिक बिंदु स्थित होते हैं तो वो संरेख रेखा कहलाती है। यदि उस रेखा पर तीन या उससे अधिक बिंदु क्या ना हो, स्थित ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कोण के बारे में। कोण क्या कहलाता है, कैसे बनता है? तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक कोण कहते हैं, या उससे क्या बनता है? एक कोण बनता है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। ठीक है,